वक्त रामनाथ को भूमि पूजन की बात आई तो रामनाथ कोविंद जी से लेने के लिए, लेकिन आपके अधिकार आप नहीं देने में आपका अधिकार समझ RSS से कैसे अमर रहे संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान भारत इंडिया जिंदाबाद, गरीब वंचित शोषितों का मसीहा लालू यादव जिंदाबाद, श्याम रजक जिंदाबाद, हमारे कटिहार के रणविजय, बिहार के रणविजय साहू जिंदाबाद जिंदाबाद, राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अस्वाद करीम जिंदाबाद। एक तरफ भाजपा 9 साल बेमिसाल कह रही है तो वहीं दूसरी तरफ राजद जो है उसी के कटाक्ष करते हुए 9 साल बेमिसाल को 9 साल देश बदहाल का नारा देते हुए पहले प्रखंड स्तरीय जो है अम्बेडकर परिचर्चा आयोजित किया था। अब जो है पंचायत स्तर से लेकर वार्ड गली गली मोहल्ले तक पहुंचकर जो है अम्बेडकर परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है। बात कर ले कटिहार की तो कटिहार में राजद के प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल के नेतृत्व में लगातार जो है कटिहार के विभिन्न प्रखंडों में साथ साथ जो है कटिहार के नगर निगम क्षेत्र के तमाम वार्डों में जो है घूम कर अम्बेडकर परिचर्चा आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में ये पहुंचे हैं कटिहार के नगर निगम क्षेत्र शीतला स्थान में, यह वार्ड नंबर 8 है। हमारे साथ राजद के प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल है। आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं। सबसे पहला सवाल सर आपसे मेरा है कि अब इंडिया को बदलने की बात कही जा रही है और भारत कहा जा रहा है कि इंडिया बदलकर भारत रखा जाएगा, क्या है ये? इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। आप सोचते हैं तो हिंदुस्तान भी है, आप सोचते हैं तो आर्यावर्त भी है, आप सोचते हैं तो भारतवर्ष भी है। आपको इस मातृभूमि को जिस नाम से पुकारना है पुकारिए। इस देश के संविधान ने आपको आज़ादी दिया है, लेकिन दरअसल मामला इंडिया हटाने का नहीं है। इंडिया के नाम पर संविधान को ही खत्म करने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ही ये लोग हटाना चाहते हैं। आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष PM का डॉक्टर विवेक देवराय ने ही कह दिया है कि संविधान बदलने की जरूरत है, और संविधान के पहले अनुच्छेद में ही भारत ही इंडिया है, भारत संघीय देश है और रिपब्लिक भारत बोला गया है। संविधान में ही ये चीज़ का जिक्र है और देश की तमाम सरकारी संस्थाएं नाम लिखा हुआ। आप देखिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कहीं भारतीय रेल लिखा है तो इंडियन रेल भी लिखा हुआ है। हमारे जो करेंसी नोट है उस पर भी इंडिया लिखा हुआ है। भारत है तो इंडिया भी है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि उर्दू में भी लिखा हुआ है, कुछ शब्द उसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है, उसमें अंग्रेजी में भी लिखा हुआ, कई भाषाओं का भी जिक्र रहता है नोटों में। आप इस तरह की मानसिकता ही साबित करता है कि ये लोग RSS की जो सोच है, RSS का जो सिद्धांत है, उस पर ये लोग काम करना चाहते हैं और संविधान को पूरी तरह संसद बदल दिया। संसद भवन को बदलने के बाद अब ये चाहते हैं कि देश में संविधान बदल जाए। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन चीन में है। 1 नेशन 1 इलेक्शन इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि ये देश के अंदर में एक दल का एकाधिकार चाहते हैं, जैसे चीन में है। अब इस बात को हम स्पष्ट तौर पर विस्तार से मैं कह देना चाहता हूं कि ये इनकी नीयत है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं, ये पर्दा के पीछे परोक्ष रूप से 1 नेशन 1 ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं। और ये 1 नेशन 1 ऑर्गेनाइजेशन, जबकि एक गरीब 140 करोड़ का हिंदुस्तान कहता है कि मुझे 1 नेशन 1 इलेक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता। 1952 से 67 तक रहा, क्या हो गया? और हमें चाहिए 1 नेशन 1 एजुकेशन, मुझे चाहिए 1 नेशन 1 इनकम, सबका बराबर आर्थिक समानता हो, शिक्षा की व्यवस्था फ्री हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था फ्री हो। अडानी अंबानी मोदी जी कटिहार के MLA हो कि MLC हो, सब के बच्चे जहाँ पढ़े वहीं मेरे भी गरीब के भी बच्चे पढ़ें। जहाँ उनके माता पिता या उनके घर में जो बीमार परिजन है, जहाँ उनका इलाज हो वहीं पर गरीब का भी बच्चा का इलाज हो, उनके परिवार का इलाज हो, न्याय व्यवस्था सुलभ हो जाए, पैसा नहीं लगे। ये हिंदुस्तान मांग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग कांग्रेस RJD जदयू सब मिल गए और एक इंडिया गठबंधन बनाया, उसी को लेकर अब इंडिया का नाम हटाकर भारत किया जा रहा है? एक बात बताइए, देश में सरकार तो बहुत पहले से इंडिया वाले लोगों का UPA करके था सरकार, कांग्रेस की सरकार रही है और जनता दल की भी सरकार देश में रही है। भारतीय जनता पार्टी भारत लिखा हुआ था तो हमने कहाँ भारत नाम हटा दिया? जब हमारी सोच ऐसा नहीं है और आपकी सोच है कि हम इंडिया रख लिए, तो आप इंडिया का देश का नाम ही हटा देंगे पूरी दुनिया से। और इसमें खर्च कितना आएगा? अपनी जीत नहीं, ये संविधान बदलना, इसलिए देश का जो गरीब गुरबा का जो पैसा है वो पैसे को बर्बाद करना है। नोटबंदी फिर होगा,
फिर नोटों में से नाम हटाने के लिए सारे नोटों को चेंज किया जाएगा। सिर्फ मान अभी 2000 नोट बंद किया गया और उससे पहले बंदी में 5000 और 14000 करोड़ की खर्च आई थी। अब सारे करेंसी को बंद किया जाएगा, नया नोट आएगा तो कितने हजार नहीं लाख करोड़ होगा। देश की तमाम जगहों पर लिखा हुआ इंडिया मिटाने में कितना खर्च लगेगा, दुनिया में नाम जो इंडिया का जिक्र किया हुआ उसको हटाने में कितना पैसा लगेगा। जरा जोड़िए इस चीज़ को। हिंदुस्तान का जो जनता जो पैसा 77 साल से इनकम टैक्स तरह तरह का दे करके हिंदुस्तान को मजबूत किया, ये लोग हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं। ये लोग हिंदुस्तान के धन को लुटा रहे हैं। जो संसद नया की ज़रूरत नहीं थी संसद बना दिया। अब ये नोटबंदी की ज़रूरत नहीं, नोटबंदी किया, लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए। गिनती तो 145 का दिखाया गया, लेकिन हजारों लोग इलाज के अभाव में मर गए। कितने लोग सुसाइड कर लिए, कोरोना में पैसा बर्बाद हुआ देश का। तो ये लोग बर्बाद 9 साल में देश को बर्बाद किया है, बेहाल किया है। अम्बेडकर चर्चा के माध्यम से यही नारा दे रहे हैं, 9 साल देश बदहाल। 9 साल देश बदहाल है और मैं ये नहीं कर रहा हूँ, 140 करोड़ जनता इस देश की कह रही है कि 9 साल से देश बेहाल है, बर्बाद हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है। मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और अब भारत। अब इंडिया और भारत, हम तो कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। समरेंद्र कुणाल इंडिया गठबंधन से है, भारत माता की जय, इंडिया भी जय है। हम लोग कहते हैं कि आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, हम लोग कहते हैं, लेकिन तुम नहीं बोलोगे क्योंकि तुम्हारी भावना ही देश के प्रति सही नहीं है। देश तोड़ने की भावना है तुम्हारे अंदर में, तो तुम कहां से इंडिया को भी कहोगे। अरे तुम्हारे अंदर में सोच ही नहीं है। मदर इंडिया, भारत माता, क्या फर्क पड़ता है अंग्रेजी में मदर इंडिया और हिंदी में भारत माता। उर्दू में बात करोगे तो हिंदुस्तान भारत कहोगे तो मादरे वतन, वंदे मातरम, क्या फर्क पड़ता है यार। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी जैन बौद्धिस्ट सब लोग मिलके करें ना। आज भी अंतरिक्ष पर चले गए, इसरो में क्या सिर्फ हिंदू था? होमियो जहांगीर भाभा क्या हिंदू थे कि पारसी थे? अब्दुल कलाम आजाद जो परमाणु पर इतना बड़ा ये किए, क्या वो हिंदू थे? ये सब गलत सोच है, ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाले लोग हैं। और ये फेक व्हाट्सएप जो चल रहा है और गलत हिस्ट्री परोसा जा रहा है और भूगोल, यही तो है मानसिक रूप से गुलाम करने का। गोदी मीडिया एक कुआं की तरह बना दिया है और उसी में लोगों के दिमाग को घुसा दिया है। बस वही सोच रहे हैं जो कह रहे हैं, वही देख रहे हैं जो वो देख रहे हैं। गलत है। हिंदुस्तान एक है और संघर्ष जारी है। हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनके आज हम लोग पीढ़ी हैं, हम लोग फिर इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए। गाना था ना कि मेरे बच्चों लखना देश को संवार के, गाना हम लोगों को सुना था, तो वही हम लोगों के लिए गाया गया था। हम लोग संवारेंगे, इसके लिए लड़ेंगे। आप युवा हैं और क्या लग रहा है आने वाले को भारत बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इंडिया और भारत में क्या अंतर है? सबसे पहला बोलना चाहेंगे, इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। और ये लोग इंडिया के नाम से इतना डर गया है, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार, हमारे महागठबंधन का नाम जब से इंडिया पड़ा है, ये लोग का डर से ये स्थिति है कि आज इंडिया का नाम ही बदल के भारत रखना चाह रहे। भारत नाम क्यों बदलना है? इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। आप कहीं भी पूरे इंडिया में आप देख लीजिए, कोई भी सरकारी संस्थान है या नोट है, चाहे कुछ भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है, इंडियन ऑयल लिखा रहता है, फूड ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया लिखा हुआ था, सब जगह इंडिया लिखा हुआ था। इसका मतलब आप पूरे देश से इंडिया हटा दीजिएगा, और इंडिया हटाने की क्या ज़रूरत है? हम तो बोलेंगे इंडिया भारत की लड़ाई आप छेड़े क्यों है? आप डायरेक्ट नरेंद्र मोदी देश का नाम रखवा दीजिए। एक ऐसा टाइम आएगा कि आप सब चीज़ में मोदी का नाम रहेगा। हमको तो लगता है कुछ और समय बीतने के बाद हमको नोट में भी मोदी दिखेगा। ये स्थिति ये लोग करना चाह रहा है। इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र हटा के राजतंत्र स्थापित करने के लिए ये देश का जो प्रधानमंत्री है ये काम कर रहा है। इससे पच नहीं रही है। जो एकजुट हो रहा है पूरा भारत, जो इंडिया के नाम पे एकजुट हो रहा है, वो इस सरकार को पच नहीं रही है। इसलिए इंडिया को भारत और भारत को इंडिया कह रहा है। हम लोग इंडिया हैं और भारत है, तो इसमें बदलने की क्या ज़रूरत है? थैंक यू।